आज के युवा को आध्यात्मिकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे देश में सुसाइड रेट्स भी बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया एडिक्शन के कारण युवा जो है वो अपने जो मूल पथ है उससे भ्रमित होता जा रहा है। लेकिन इसी सब के बीच ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े या किसी भी आध्यात्मिक संस्था से जब कोई युवा जुड़ता है तो उसके जीवन में किस तरीके का परिवर्तन आता है और कैसे उसका जीवन सब के बीच रहते हुए भी कमल पुष्प के समान बन जाता है। तो इसी कड़ी में आज की इस खास बातचीत में हम एक ऐसे ही युवा से बात करने जा रहे हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में तो सफल हैं ही, लेकिन साथ साथ वो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस भी करते हैं और प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करके उनकी लाइफ में परिवर्तन आया, उनसे हम बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे। मीडिया कॉन्फ्रेंस और मेडिटेशन रिट्रीट ज्ञान सरोवर में आयोजित किया गया और इसी में परफॉर्म करने आए हुए थे मोहित मुंबई से। बता दें कि वो एक एचआर प्रोफेशनल है सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो चलिए उनसे सीधा संवाद करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा पहला जो प्रश्न है वो यही है कि जब हम युवाओं में आज आध्यात्मिक जागृति की बात करते हैं तो युवा सुनते हैं, उन्हें ऐसा नहीं है आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब बात आती है उसे लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करने की तो उनके मन में एक कन्फ्यूजन, असमंजस की स्थिति होती है। तो आपको कैसे ये राह मिली और वास्तव में स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्योंकि आप खुद एक यूथ हैं तो आप, मैं चाहूँगी आप वो बताएं। सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आपने इतने अच्छे तरीके से हमारी युवाओं की जो समस्याएं हैं उनको छुआ है। और ये कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी जो पीढ़ी है वो बहुत एडवांस्ड है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर। काफ़ी चीज़ें हमें पता है, काफ़ी चीज़ें हमें करनी हैं, बस वो डायरेक्शन नहीं है। आज के यूथ को, आज के युवाओं को कोई पर्पस नहीं है। हम बस जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अचीवमेंट्स के चक्कर में बस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है हम जा कहाँ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग जो भी हम कर रहे हैं। तो आपके सवाल का जवाब कि स्पिरिचुअलिटी जब हम सुनते हैं, सबसे पहले लोगों को तो लगता है कि अरे बहुत बोरिंग चीज़ है या पता नहीं क्या क्या करना पड़ता होगा, पर वो एक अनुभव की बात है इस वजह से कि आज जो समस्याएं चल रही हैं हमारे जीवन में, हमें सबसे पहली बात वो चाहिए या वो नहीं चाहिए। अगर हमें वो नहीं चाहिए तो हमें ऐसी कोई राह चुननी पड़ेगी इसके साथ जो हम कर रहे हैं, जो हमें उसमें मदद करे। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। आज एक बीइंग अ यूथ, अगर मुझे चाहिए कि मेरी मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी हो तो मुझे कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं उसके लिए। मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे मेरी मेंटल हेल्थ, जैसे आप खुद एक प्रोफेशनल हैं, आप काम भी करते हैं, घर में भी रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी सीखा हुआ है, तो आपकी जो डेली रूटीन है वो क्या रहती है? कैसे आप स्पिरिचुअलिटी को भी इनकलकेट करते हैं, फिर आप कैसे दोनों का सामंजस्य बिठाते हैं, बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो सब लोग ये कहते हैं कि वक्त नहीं है, किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं है, लेकिन हमारे पास इंस्टाग्राम सर्व करने के लिए 2 घंटे 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं समझ में नहीं आता। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है अपने रूटीन में लाना कि मैं एक टाइम फिक्स करता हूँ कि पूरे दिन में, चाहे कितना भी बिजी हो पूरा दिन, अगर सुबह वक्त ना मिले तो डेफिनेटली शाम को सोने से पहले या घर आने के बाद जब भी ऑफिस से वापस आते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा अगर हो पाए तो शांति से बैठे, सब मतलब अपना पूरा दिन कैसे गया है। एक और बात करते करते मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा था कि जैसे मुंबई हम बोलते हैं कि वहाँ लोग जाते हैं तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी चीज़ हो जाती है, मतलब जाते हैं बड़े सपने लेके। या तो आप मुंबई जैसी जगह में मतलब रहते हैं जहाँ पर इतना मतलब इतनी चहल पहल और कहीं ना कहीं बोल रहे हैं सब भाग रहे हैं, उसके बीच में एक ऐसी लाइफ को लीड करना और यूथ होके, तो क्या आपके सामने डिस्ट्रैक्शंस आते हैं? तो आपको कभी ऐसा लगता है कि मतलब
कुछ चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण हो रहा है या आप अपने गोल से डेविएट हो रहे हैं, आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ रहा है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है हम सब फेस कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बदल रही हैं और बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये महसूस करना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हम सब लोगों के लिए, ताकि हम सब एक अच्छी डायरेक्शन में जाए। क्योंकि जैसे आपने कहा मुंबई में तो एवरीवन इज रनिंग, सब भाग रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कहाँ भाग रहे हैं उन्हें नहीं पता, बस भाग रहे हैं। और फिर लेटर इन लाइफ सब लोग को रियलाइज़ होता है कि अरे वक्त तो निकल गया, लेकिन जो चीज़ें करनी थी, जो इम्पोर्टेंट थी, वो तो हुई ही नहीं। तो डिस्ट्रैक्शंस डेफिनेटली आती हैं, बहुत आती हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई स्टूडेंट है, तो अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, आगे जाना है नेक्स्ट ईयर में, तो फोकस तो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट समझ के उस पर फोकस करना, उसको प्रायोरिटाइज करना, ये मेन एजेंडा होना चाहिए। आपकी लाइफ में मतलब स्पिरिचुअलिटी को कब आपने जानना शुरू किया? क्या बचपन से आपके घर में जो मम्मी पापा थे ऐसे माहौल थी? मतलब क्या चीज़ ऐसी थी जो आपको लगा कि मुझे इसकी ओर कदम आगे बढ़ाना चाहिए? आप मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करते होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा मुझे। बिल्कुल, सबसे पहले अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा पार्ट है इसमें, क्योंकि मम्मी थी, मेरी मौसी थी और घर में वैसा वातावरण भी था। पर दादाजी और जो मम्मी थी, मैंने जब बाहर देखा कि क्या चल रहा है, तभी मुझे लगा कि ये इसमें कुछ तो गलत है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है। तो तभी रियलाइज़ हुआ कि फिर सही क्या है, क्या करना चाहिए कि इन सब में रह के सही लगे। तभी यू कम टू स्पिरिचुअलिटी। वो यूजुअली सब लोगों में होता है कि चलो पूरी लाइफ जी लेते हैं, फिर देखेंगे रिटायरमेंट के बाद, पर तब तक वक्त ना निकले। अभी बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा, समस्याएं हैं, पहले से भी ज़्यादा अभी हैं, ऐसे कहते हैं सब लोग। अभी एक और चीज़ हम कहते हैं कि जनरेशन गैप जो है वो भी आ गया है, कि मतलब कम्युनिकेशन भी जो है वो बच्चों का नहीं हो पा रहा है पेरेंट्स के साथ। दोनों वर्किंग हैं, तो फिर बच्चा अगर चाहता है कुछ शेयर करना, तो बहुत बार वो बाहर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है बजाय अपनी फैमिली के साथ। और आपकी मदर भी यहाँ पर मौजूद है, तो हम चाहेंगे उनसे भी थोड़ा सा कन्वर्सेशन हम करें। जैसा मैंने अभी बोला जनरेशन गैप, और मैं आप दोनों को मैंने मतलब ऑब्ज़र्व किया यहाँ, आप लोगों ने जिस तरह से साथ में सिंगिंग की, मतलब वो जो एक रिश्ता है पेरेंट और बच्चे का, वो उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है, उसके अंदर की जो प्योरिटी है, उस रिलेशनशिप की जो इम्पोर्टेंस है, वो अभी कितनी ज़्यादा है, और वो उसकी जो कमियाँ क्यों आ गई, तो क्या कुछ हमें करना चाहिए? मुझे लगता है कि इसका इम्पोर्टेंस अभी बहुत ज़्यादा है। पहले उतना नहीं था, क्योंकि पहले सब चीज़ें सॉर्टेड थी। अभी दिन ब दिन जो समस्याएं आ रही है युवा पीढ़ी को लेकर, उसमें लगता है कि जो पेरेंट्स का रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है। युवा घर के बच्चे जब युवा स्टेज में आते हैं तभी नहीं, ये शुरुआत तब होती है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। तो आज के युग में, अभी के समय में, एक माँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सिर्फ अपना बेटा बेटे को डेवलप नहीं कर रही है, वो एक ऐसे इंसान को डेवलप कर रही है जो आगे चल के समाज का एक हिस्सा बनने वाला है। तो हर एक माँ अगर ये सोचे कि मेरा बच्चा समाज का एक उत्तम इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने, तो वो हर एक माँ अगर ये सोचेगी तो वो समाज कैसे बनेगा। तो इस प्रकार से हर एक माँ के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी निभाने के लिए उसकी शुरुआत जब वो माँ बन जाती है वहीं से शुरू होती है। माँ का तो अपने बच्चे से तो रिलेशन होता ही है बहुत, लेकिन अभी वर्किंग लेडीज़ होती है, वर्किंग पेरेंट्स होने की वजह से टाइम नहीं दे पाती। लेकिन मैं मुझे विश्वास है कि जितनी भी मैं देख रही हूँ, जितनी भी माएँ हैं, वो मैक्सिमम टाइम अपने बच्चे के साथ देना चाहती, क्वालिटी टाइम देना चाहती। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ी और गहरी बात मुझे लगता है आपने कही कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहाँ से शुरू होती है। मैं अब थोड़ा सा इस कन्वर्सेशन को लाइट करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी आप दोनों थोड़ा सा बताएं कोई ऐसा मोमेंट, या आप दोनों का मतलब कैसी बॉन्डिंग है, आपका
आपका बेस्ट फ्रेंड अगर मैं पूछूँ तो वो कौन है? और मैं थोड़ा सा चाहूँगी अपने रिश्ते के बारे में आप बताएं, मम्मी के साथ आपका कैसा रिलेशन? ये इतना मतलब दिल को छूने वाला सवाल है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपने मुझे पूछा मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, डेफिनेटली मेरी मम्मी है। तो वो इसीलिए क्योंकि जो जनरेशन गैप आप बोल रही हैं वो डेफिनेटली है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और वो हमेशा होगी हर एक पेरेंट और बच्चे के बीच में। हम देख रहे हैं 5 या 10 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमारे पेरेंट्स को शायद उतना अपडेट इवन रहना अब पॉसिबल। चीज़ें इतनी बदल गई हैं कि मतलब Exactly. सबके पास अपना पर्सनल फ़ोन है, तो मतलब आप किसी की लाइफ पे आपका कंट्रोल अगर आप चाहो कि कर लो तो वो बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें बदली और इसे एक्सेप्ट करके ही, लेकिन फिर भी जो रिलेशनशिप की बॉन्डिंग है, जैसे आप दोनों मतलब जिस तरह से आपने संगीत को भी एक जरिया बनाया, कहीं ना कहीं संगीत में भी वो झलकता है उस तरह से। Right. तो क्या लगता है आपको आर्ट कल्चर ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करने में, साथ ही मतलब आपको अंदर से खुश रखने में आर्ट और कल्चर में? बहुत बड़ा रोल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो कहते हैं आर्ट, म्यूज़िक, डांस, मतलब ये जो एस्पेक्ट्स हैं इट सेल्फ इज़ मेडिटेशन। और मेडिटेशन में तो बोलते हैं कनेक्ट विद द सुप्रीम पावर, पर जब साथ मिल के कोई आर्ट फॉर्म, कोई म्यूज़िक, कोई डांस, कुछ किसी भी एक्टिविटी में अगर हम इन्वॉल्व होते हैं वो अलग ही बॉन्ड क्रिएट करता है किसी भी दो लोगों में। तो ये शायद एक सीक्रेट भी हो सकता है काफ़ी अच्छे बॉन्डिंग जो हम देखते हैं उनके पीछे। और यस डेफिनेटली एक लिंक होती है जिसकी वजह से बहुत बहुत सुंदर हो जाती है रिलेशनशिप। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है मैम कि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चे जो करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, तो कई बार पेरेंट्स बच्चों की जो उनकी जो खुशी होती है या वो जो करना चाहते हैं सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई बार वो समझ नहीं पाते। बच्चा कुछ करना चाह रहा होता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि वो मेरा सपना पूरा कर दे, मैं IAS बनना चाहता था, तो उसकी वजह से भी उनके रिश्ते में वो बच्चा भी खुलकर नहीं कह पाता अपनी बात, और दोनों ही कहीं ना कहीं उस रिश्ते में फंसे रहते हैं, दबे रहते हैं, और फिर बच्चे का करियर भी सही नहीं हो पाता, लाइफ भी सही ट्रैक पर नहीं जा रही होती है। ऐसे में पेरेंट्स का क्या रोल हो जाता है? आपको क्या लगता है कैसे उसे बच्चे को समझाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, मैं फिर से वही कहूँगी कि माँ बाप का रिलेशन बच्चा जैसे ही बड़ा होने लगता है तभी से तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है। एक माँ और स्पेशली माँ के बारे में बोलूँगी, क्योंकि पिता का रोल तो बाद में आता है, बाहर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बाहर के कामों में। तो माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है और उसे पता होता है कि मेरे बच्चे में क्या गुण है और उसे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अभी जो है सपोज किसी का बच्चा अगर कुछ करना चाहे तो उसे सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन होता ये है ना कि पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि अपना बच्चा पहले कुछ सीख ले, अच्छा फाइनेंशियली सेटल हो जाए, उसके बाद जो पैशन उसको फॉलो करना है करने दें। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सर्वाइव करना है तो यू नीड ब्रेड एंड बटर फॉर द सोल। कहते हैं ब्रेड एंड बटर फॉर लिविंग, एंड वट एवर पैशन यू हैव इट शुड हैव फॉर द सोल। सो ये बैलेंस हर एक पेरेंट में रखना चाहिए कि उसको अच्छे से पढ़ा के जो उसे चाहिए वो पढ़ा के उसको डायरेक्शन दे के, साथ ही साथ उसका जो पैशन है उसको जान के। बच्चा, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। अगर उसे किसी चीज़ का पैशन है, किसी को फोटोग्राफी का होता है, किसी को म्यूज़िक का होता है, डांस का होता है, एक्टिंग का होता है, तो वो साइड बाय साइड उसका, बिकॉज दैट इज़ फॉर द सोल। अगर सिर्फ एकेडमिक्स की तरफ आप बच्चे को बोलोगे कि नहीं अचीव, तो इट बिकम्स मोर ऑफ अचीवमेंट ओरिएंटेड, जो आगे चल के उस बच्चे को डिप्रेशन की ओर ले जाता है, क्योंकि उसकी सोल को वो फूल नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए। अगर एक बच्चा आर्ट में अच्छा है, माना कि आर्ट उसे आगे जाके शायद उतना स्टेबिलिटी फाइनेंशियल ना दे पाए, लेकिन फिर भी अगर उसको सोल के लिए वो फूल है तो उसे ज़रूर करना चाहिए। तो वो बैलेंस उसको सिखा देना चाहिए कि बैलेंस कैसे करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, इतनी ब्यूटीफुली ये कन्वर्सेशन आप लोगों ने किया, और आपके चेहरे का जो ग्लो है वो मैं कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। और ये पूरे कन्वर्सेशन में एक चीज़ जो सीखने को ज़रूर मिलेगी, जो भी दर्शक इंटरव्यू देख रहे थे,
कि चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को लेके है, सक्सेस को लेके है, यूथ में जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, सोशल मीडिया को लेके, तमाम ऐसी चीज़ों पर हमने इस इंटरव्यू में चर्चा की है और मुझे लगता है ये दर्शकों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अभी इस बातचीत में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।